कहाँ गया पैसा? पूरा भारत बेच खाया, फिर भी पैसा नहीं है। विदेशों से कर्जा ले लिया, फिर भी पैसा नहीं है। जब तुम्हारे पास सेना को देने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर तुम देश क्यों चला रहे हो? सैनिकों की बात करते, दिवाली मनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, जलेबी खा के आते हैं बॉर्डर पे, दिवाली मना रहे साथ में। दिवाली मनाने से क्या होता है? दिवाली तब मनती है जब इनके घर में पैसा होगा। हाँ, तो मोदी जी तो जाते हैं, ड्रामा करता है, उसी रंग में ढल जाते हैं और आप कह रहे हैं ड्रामा करते हैं। आपने देखा होगा गिरगिट, तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है मोदी। मेहुल चौक से इनका मेहुल भाई, मोदी का मेहुल भाई, मोदी के राज में भारत छोड़ के और 14,000 करोड़ रुपया इस देश की जनता का लेके एंटीगुआ में मजे ले रहा। और सीबीआई यहाँ हम जैसों के पीछे पड़ी है। जिसमें हिम्मत हो, जितनी चाहे FIR कराओ, भेजो जेल। दिल्ली में क्वार्टर लग गया। जेल हमारी ससुराल है, हमारी ससुराल। हम नहीं बोलेंगे तो ये जो इधर एक संसद बन रही है, ये आवारा हो जाएगी। जेलें भी बन रही है, जेलें भी बन रही है, जेल कहीं नहीं बन रही है। अब पहले केवल सैनिक सरहदों पे दिखते थे, लेकिन आज जंतर मंतर पर पेंशन के लिए बैठे हैं। देखिए, भारत सरकार में नरेंद्र मोदी ने एक इनको कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। आज भारत सरकार उससे मुकर रही है। अच्छा। और जो इनका पैसा है वो इनका दे नहीं रही, तो इसलिए सैनिक सड़कों पर है। और सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करना चाहती थी। अच्छा। कि बंद लिफाफे में देंगे। क्यों बंद लिफाफे में देते हो? जब एक तरफ कहते हो कि देश में पारदर्शिता है, और जब सरकार की बात आती है तो बंद लिफाफे में बात करते हो। कहाँ था? खुल के तो बात कर रहे हैं, बंद लिफाफे में कहाँ बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया इन्होंने? या तो पढ़ के आया करो, या सुप्रीम कोर्ट का जवाब देखा करो। जवाब दिया, उसमें कहा था कुछ लोगों को दिया जा रहा है, जिनका बचा है उनको भी दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? जिनका बचा है। कब तक देगा? सरकार खत्म होने जा रही है 10 साल की। कब दोगे? सत्ता में आएंगे तो दे देंगे ना। क्यों? दोबारा आएंगे, बार बार सत्ता में तुम ही रहोगे। ये जनता के ऊपर रहता है, सत्ता में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। चलो आप रह लेना 50 साल तक। वो तो बोले किस्तों में देंगे ना। है? क्यों देगा किस्त में? कोई सांसद, प्रधानमंत्री या राज्यपाल, राष्ट्रपति किस्तों में अपनी तनख्वाह लेता है क्या? क्यों? तो देश को बताओ ना कि फंड नहीं है, कहाँ गया पैसा? पूरा भारत बेच खाया, फिर भी पैसा नहीं है। विदेशों से कर्जा ले लिया, फिर भी पैसा नहीं है। जब तुम्हारे पास सेना को देने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर तुम देश क्यों चला रहे हो? पेंशन वाले लोग ही क्यों परेशान है? पेंशन वाले लोग क्यों परेशान है? सैनिक जो है यहाँ पर पेंशन के लिए बैठे हैं 1 महीना 3 दिन से, क्यों इनको पेंशन नहीं दी? हाँ, तो यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार बताए क्यों नहीं दे रही इनका पैसा? खा रही है। प्रधानमंत्री की कोई तनख्वाह बकाया बची है क्या? या रक्षा मंत्री की बची है, या वित्त मंत्री की बची है, राष्ट्रपति की बची है? जब उनकी बकाया नहीं है तो इनका बकाया पैसा क्यों नहीं दे रही सरकार? मोदी जी तो लगातार सैनिकों की बात करते, दिवाली मनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, जलेबी खा के आते हैं बॉर्डर पे, दिवाली मना रहे साथ में। दिवाली मनाने से क्या होता है? दिवाली तब मनती है जब इनके घर में पैसा होगा। अच्छा। हाँ, तो मोदी जी तो जाते हैं, ड्रामा करता है, उसी रंग में ढल जाते हैं और आप कह रहे हैं ड्रामा करते हैं। आपने देखा होगा गिरगिट, तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है मोदी। अच्छा। एक मंदारी होता है ना, ड्रामेबाज, एक बहरूपिया आता है और वो रोज नया रूप बदलता है। इस तरीके से मोदी रूप बदलता है। सेना का सुधार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। जेल भी जा रहे हैं मानहानि के केस में लोग, आपको डर नहीं है क्या? तो मानहानि किसकी कर दी? राहुल गांधी को जेल जा रहे हैं। चले जाओ, ये देश है। जेल, प्रधानमंत्री को कुछ भी डरना लगा। अरे यार, जेल किसके लिए बनी है? किसके लिए बनी है? लिए बनी है। वो तो जाएंगे नहीं। अच्छा। जो अपराधी होंगे वो तो आजकल विदेशों में मौज लेंगे और देश की जनता जेल में जाएगी। मेहुल चौक से इनका मेहुल भाई, मोदी का मेहुल भाई, मोदी के राज में भारत छोड़ के और 14,000 करोड़ रुपया इस देश की जनता का लेके एंटीगुआ में मजे ले रहा। और सीबीआई यहाँ हम जैसों के पीछे पड़ी है, और वहाँ रेड कॉर्नर नोटिस भी खत्म हो गया। तो क्या लग रहा है ये जो जेलों में जा रहे हैं विपक्ष 2024 तक बचेगा? है? विपक्ष बचे ना बचे, पर मोदी नहीं बचेगा सत्ता में। मोदी नहीं बचेगा सत्ता में। सत्ता से उतरेगा और कहाँ जाएगा? क्यों? काम कर रहे, विकास कर रहे हैं। ये पत्रकार कह रहे कि विकास हो रहा, हो कहाँ रहा ये पता नहीं।
अच्छा, देश में विकास ही नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा? ये G20 क्या है, ढोंग है फिर क्या? क्या इससे कौन सा विकास हो रहा है मुझे बता। बाहर की कंपनी आ रही है, बाहर के लोग आ रहे हैं, क्या हमारे यहाँ पे रोजगार नहीं बढ़ेगा? कहाँ बढ़ेगा? G20 कौन ला रहा है? कौन सी कंपनी आई है? कौन ला रहा? कौन लाया G20? मोदी सरकार ला रही है यार जब तुम्हें यही पता नहीं पत्रकारिता होने के बावजूद, ये G20 का 20 देश है, इसमें सबको रूटीन में हर साल एक उसमें जाता है, ये पता है आपको? बस अंधभक्ति में कह दिया मोदी लाया, इस देश में जो भी आया मोदी लाया, तो फिर अडानी पे क्यों नहीं मोदी बोलता? अडानी को कौन लाया था? उस पे बोल। कभी तो विपक्ष कहता है मर जा मोदी और जनता कहती है मत जा मोदी। किसी भी विपक्ष के एक आदमी की बाइट दिखा। मोदी जी ने खुद ये बात कही है। अब एक बात बताओ, झूठिस्तान का जब बादशाह झूठ बोलेगा तो उनके वजीर क्या बोलेंगे? सारे झूठ ही बोल रहे हैं। अच्छा, मोदी जी खुद बोल रहे हैं और कह रहे हैं मोदी से बड़ा झूठा चाहे गूगल खोल लो, गूगल पे आएगा दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कौन है? आप जो बात कह रहे हैं ना, इससे आप पे भी FIR होगी, दिल्ली में हो रही है पोस्टर को लेकर। अरे कितनी, मोदी हटाओ दे। एक काम करो ना, जिसमें हिम्मत हो जितनी चाहे FIR कराओ, भेजो जेल। दिल्ली में पोस्टर लग गया। जेल हमारी ससुराल है, हमारी ससुराल है। लोकतंत्र में जो तुमने कहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, ये लोकतंत्र में हमारे संविधान में ये कोई गलत शब्द नहीं है, ये कोई गलत शब्द नहीं है। लेकिन तो FIR तो हो रही है ना इसी को लेकर। FIR हो गई है। अब FIR होगी, जाएंगे कोर्ट में। क्या हो गया तो जेल जाने से? अगर जेल जाने से डरते हो तो जाओ अपने घरों में बैठो। मोदी किसका? मोदी हटाओ देश बचाओ। जिसको अपमान लगता हो वो भी छोड़ो गद्दी, अपने घर जाके बैठ जाओ। पोस्टर क्यों लग रहा है 24 से पहले? ऐसे पोस्टर क्यों लग रहा है? मोदी जी इतना काम कर रहे हैं फिर भी पोस्टर लगाया जा रहा है। क्या काम कर रहे हैं? सड़क बना दी, G20 बना दिया, रोजगार दे दिया, किसे रोज? ठंडा बदल दिया। नौकरी दे रहे हैं मोदी जी, योगी जी और मोदी जी साथ मिलके। किसे? जनता को नौकरी दे रहे हैं। कितनी 93 लाख। देखो ये बच्ची कह रही है 93 लाख योगी दे रहा। पोस्टर लगा। अरे सुन लो यार, सुनो 5 मार्च को योगी कहता है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ दूंगा। 17 मार्च को योगी कहता है कि 4 साल में 1 करोड़ दूंगा। तो बताओ कौन सा उसका वक्तव्य सही है? जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 44 में 56 आदमियों को नौकरी देता हो, भाई वहाँ तो ऐसे ही होगा। तो इन पर पक्षी भी जा रहे हैं जेल। अखिलेश यादव रो रहा है, कह रहे पक्षी के पास मिलने चला गया, सारस में गिरफ्तार कर लिया। आपको भी नहीं। अरे गिरफ्तार नहीं किया, सारस लापता हो गई। सारा प्रशासन उस सारस को ढूंढ रहा है। पंच बिहार को दे दिया, अखिलेश यादव को अरे वहाँ से गायब हो गया। गायब हो गया। हाँ, काहे की पत्रकारिता कर रहे हो? अखिलेश यादव को रो रहे हैं ना, कह रहे जिससे मिलता हूँ उसको छीन लेती है अपनी योगी सरकार। आपसे भी मिले हैं वो। हाँ देखो, अरे किसी माई के लाल में दम नहीं, जिससे ताऊ मिलता है उसे कोई छीन ले। खुला चैलेंज। मैं देश में बीजेपी को छोड़कर मैं देश में सबसे मिलता हूँ। किसी माई के लाल में दम नहीं और हिंदुस्तान में घर नहीं तो बुलडोजर क्या ताजमहल पे चलवाओगा? घर नहीं है ताऊ ना। और जब तक हम नहीं बोलेंगे तो ये जो इधर एक संसद बन रही है ये आवारा हो जाएगी। जेलें भी बन रही हैं। जेलें भी बन रही हैं। जेल कहीं नहीं बन रही। भरी भी जा रही है बड़े नेताओं से। किससे? राहुल गांधी भेज दिए, फिर तो और कौन ही है फिर विपक्ष में? राहुल गांधी कहाँ जेल गया? अरे 2 साल की सजा। 2 साल की सजा। तो सजा तो जने कितनी हो है। मानहानि केस में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। 24 में क्या होगा? 24 में क्या होगा? मोदी जी गुजरात जाएंगे। अच्छा, गुजरात से शपथ लेंगे PM की। आएगा कौन फिर? आएगा कौन? यार तुम फिर वही जनता मत बोल देना, बड़ा नेता बताते नहीं हो गया तो तुम नहीं है। ऐसा है, मैं बीजेपी का एजेंडे में नहीं फंसता। अच्छा। तुम जैसे फंस जाते हो। मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? इनसे पूछो, जब ये विधायक का चुनाव लड़ते हैं मुख्यमंत्री का, वहाँ चेहरा देते हैं, और जिस दिन 2024 का चुनाव का आगाज होगा उस दिन तुम्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बता दूंगा। 30 तक मोदी जी फिक्स हो गए हैं। 30 तक मोदी जी फिक्स हो गए हैं। भैया 30 कौन सा चलेगा? 2030 2030 में तो कोई चुनाव ही नहीं है प्रधानमंत्री का। इसका मतलब पत्रकार जो है ना उसी स्कूल में पढ़ा है जिसमें मोदी पढ़ता है।